मूवी की स्टार्ट में हमें विल्सन नाम का आदमी दिखाया जाता है जो एक बिजनेसमैन होता है और अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने स्पेन जा रहा था। एयरपोर्ट पर उसके पिता मार्टिन उसे लेने आते हैं, जिनमें बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों समुद्र तट पर जाते हैं जहाँ से उन्हें अपने सफर की शुरुआत करनी थी। वहाँ पहुँचते ही पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, लेकिन विल का ध्यान तो बस अपने फोन पर ही था। अब अगले दिन वो सभी अपनी नाव से समुद्र के रास्ते निकल पड़ते हैं, लेकिन विल यहाँ भी अपना फोन ही चला रहा था और उसकी लापरवाही से विल के भाई जॉस की गर्लफ्रेंड को चोट लग जाती है। इसके बाद मार्टिन विल का फोन उठाकर समुद्र में फेंक देता है। विल का मूड भी खराब हो जाता है और वो नाव किनारे लगाकर शहर में घूमने चला जाता है। दूसरी तरफ मार्टिन की नजर पड़ती है एक दूसरी नाव सुबह से उनके आसपास घूम रही थी। अब जब विल वापस आया तो उसे कहीं भी अपनी नाव नजर नहीं आती है। उसने दूसरे लोगों से पूछा तो उन्हें भी कुछ मालूम नहीं था और फिर लोगों ने उसे एक पहाड़ के ऊपर जाकर देखने को कहा, जहाँ से पूरा समुद्र साफ दिखाई देता है। ऊपर से विल को अपनी नाव दिख जाती है, पर जब वो वहाँ जाता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता है। दुर्घटना के अंदेशे को लेकर वो पास के पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस जब नाव तक पहुँची तो वहाँ पहले से कोई विल का इंतजार कर रहा था। यहाँ उसे लगा कुछ गड़बड़ है और वो वहाँ से भागने लगता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है, पर तभी मार्टिन वहाँ आकर उसे बचाता है और दोनों भाग जाते हैं। रास्ते में मार्टिन विल को बताता है कि वो एक CIA एजेंट है और CIA का एक जरूरी डॉक्यूमेंट उसके पास है, जिस वजह से उन्होंने उसके परिवार को अगवा कर लिया है। तभी मार्टिन को कैरक नाम की महिला फोन करती है जो उसे मिलने बुलाती है। मार्टिन विल के साथ अपने सीक्रेट अपार्टमेंट जाता है। वहाँ से हथियार लेकर डिएगो नाम के आदमी के लिए मैसेज छोड़ा। दूसरी तरफ एक स्नाइपर मार्टिन के आने का इंतजार कर रहा था। मार्टिन कैरक से मिलता है जो उसे चुराया गया सूटकेस किडनैपर को देने को बोलती है, जिससे उसका परिवार छूट सके। इसके बाद मार्टिन वापस जाने लगता है, तभी स्नाइपर उसे गोली मार देता है। विल पर भी वो गोली चलाता है, पर विल अपने पिता का फोन और हथियार लेने में कामयाब हो जाता है। विल के छुपते ही मार्टिन का फोन बजता है, जिसमें किडनैपर मार्टिन को टॉम नाम से बुलाता है। विल को समझ नहीं पाता क्योंकि चारों तरफ पुलिस भी थी। स्नाइपर एक पुलिस वाले को मार देता है, पर पुलिस को लगता है यह काम विल का है। विल भागकर एक बाथरूम में जाकर खुद को साफ करता है। थोड़ा सोचने के बाद वो एम्बेसी गया और मदद मांगने पर वहाँ के लोगों ने बताया कि मार्टिन शॉ नाम का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तभी विल को बताया कि नीचे कोई तुमसे मिलने आया है। नीचे कैरक थी जो विल को बताती है मार्टिन ने मुझे धोखा दिया था, इसलिए वो मारा गया। विल को सच जानना था, इसलिए वो कैरक की कार में बैठ जाता है जो उसे बताती है कि मार्टिन ने जो सूटकेस चुराया था उसे तुम ढूंढ कर हमें दो। विल तबीयत खराब होने के बहाने से कार से बाहर आ जाता है और भागकर पब्लिक बस में चढ़ जाता है। यहाँ वो मार्टिन का फोन चेक करता है, जिसमें वो देखता है कि डिएगो नाम के आदमी के कई कॉल गए हैं। विल उसके घर जाता है तो एक किलर पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रहा था, जहाँ लूसिया नाम की लड़की भी थी। दोनों मिलकर किलर को मार देते हैं और विल बोलता है मैं डिएगो से मिलने आया हूँ। लूसिया बताती है वो मेरे अंकल हैं। अब दोनों डिएगो तक जाते हैं, पर वहाँ वो देखते हैं कि किसी ने पहले ही उसकी हत्या कर दी थी। वहीं किचन में आवाज आने पर विल देखता है यहाँ कैरक मौजूद थी, जो बताती है डिएगो ने एक जरूरी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दी थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। तभी लूसिया उन पर हमला कर देती है और विल के साथ वो दोनों छत पर जाते हैं। तारों के जरिए नीचे उतरकर एक स्कूटर लेकर भाग जाते हैं। कैरक विल को मारना चाहती थी क्योंकि मार्टिन की मौत का वो एकमात्र गवाह था। तभी विल बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे तो गोली लग चुकी थी। लूसिया उसे अपने दोस्त के घर ले जाकर खुद ही गोली निकाल देती है। विल को होश आने पर लूसिया उससे पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है। विल उसे सब बताता है तो लूसिया बोलती है वो टॉम की ही बेटी है जो मार्टिन नहीं है। विल उससे अपने परिवार को बचाने के लिए मदद मांगता है, पर वो साथ ना जाकर उसे अंत में मिलने के लिए एक एड्रेस देती है। इसके बाद विल किडनैपर के बताए पते पर चला जाता है, जहाँ उसे बेहोश कर दिया जाता है। होश आने पर वो अपने परिवार के साथ बंधा था, जहाँ एक आदमी उसे बताता है मार्टिन के पास जो सूटकेस था वो तुम मुझे ला कर दे दो तो मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा। इसके बाद वो उसे रोड पर फेंक देते हैं। विल लूसिया के बताए पते पर जाकर उसे कैरक को पकड़ने में मदद मांगता है और वो मान जाती है। प्लान के मुताबिक विल के क्रेडिट कार्ड यूज करते ही कैरक के गुंडे वहाँ पहुँच गए। विल के साथियों ने मिलकर मेन आदमी को पकड़ा, पर वो कैरक का पता नहीं बताता है। वो लोग उसे टॉर्चर करते हैं, पर फिर भी वो मुंह नहीं खोलता। अब विल बोलता है इसे छोड़ दो क्योंकि छूटते ही ये कैरक तक जरूर जाएगा। उसके पीछे वो कैरक तक पहुंच जाता है। तभी पीछे से किडनैपर लूसिया को बंधक बना लेते हैं। तभी अनहोनी की भनक लगते ही वहाँ चारों ओर गोलीबारी
गोलीबारी होने लगती है। इसी मौके पर विल लूसिया को बचाता है तो कैरक सूटकेस लेकर भागती है। विल भी उसका पीछा कर अपनी कार उसकी कार में ठोक देता है और यहाँ विल की गाड़ी पलट जाती है और विल बुरी तरह घायल हो जाता है। कैरक उसे मारती उससे पहले ही किडनैपर उसे मारकर सूटकेस ले लेता है। अब वो विल को और उसके परिवार तक ले जाता है और उन्हें छोड़ देता है। बाद में विल को CIA में एजेंट बनने का ऑफर मिलता है लेकिन वो मना कर देता है। विल ने उससे पूछा सूटकेस में क्या था पर कोई उसे सच नहीं बताता। अंत में लूसिया को भी विल की फैमिली अपना लेती है।